प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा सर्फ विश चल रहा है इस समय, ठीक है ना। तो सर्फ विश में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम लक्षण देखने वाले हैं। कल हमने सामान्य लक्षण देखे थे। सामान्य फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। ये एक सामान्य लक्षण, कोई भी पॉइजनस स्नेक अगर काटता है तो ये लक्षण आपको मिलेंगे, तो मतलब आपको डायग्नोस करना है पॉइजनस। नहीं मिलेंगे मतलब नॉन पॉइजनस, या फिर अगर स्नेक नहीं है तो कुछ और भी जानवर काट सकते हैं अगर आपको स्नेक डायग्नोस नहीं है तो। देखिए, दंशतु सविषय, दंशतु सविषय, सविष अगर डसता है, काटता है, सर्वः सशोफो, सभी जगह सूजन हो जाती है। वेदान्विता है, वहाँ वेदना होती है। तुद्दते, ऐसा बोला गया है, ग्रथित है, वहाँ ग्रथित होता है, ग्रंथि बनती है। किंचित कंडुमान, थोड़ा खुजली होती है। दहते, जलन होती है। ये सब चीज़ें, भ्रशम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। निर्विशो विपरीतो अस्मात्, निर्विश में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपने पर्टिकुलर देखा कि सांप नहीं काटा है और नहीं लक्षण मिल रहे हैं, मतलब वो निर्विश है। और अगर आपने ये भी नहीं देखा किसने काटा, क्या काटा, तो वो कीट कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइजनस स्नेक के यही फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं। लोकल एडिमा, प्रिकिंग, पेन, हार्डनिंग ऑफ चोम्ड पार्ट मतलब ग्रंथि, इचिंग सेंसेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, ये मेन आप याद रखिए, ये मतलब पॉइजनस है। आज हम विशेष देखेंगे, ये इन जनरल हो गए। अब हम दर्विकर मंडली राजीमान देखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दर्विकर वात है, मंडली पित्त है और राजीमान कफ है, दोष प्रधान है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो सारे वात के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अभी हम देखते हैं। दर्विकर सर्फ इसके लक्षण, दंश स्थान कछुए की पीठ के समान ऊपर को उठा हुआ, मतलब जहाँ सांप काटा होगा वो स्थान थोड़ा हार्ड हो जाएगा और ऊपर को उठ जाएगा। काला, रूक्ष और दंष्ट्राओं के सूक्ष्म चिन्हों से युक्त होता है। बिल्कुल टिपिकल वात के पूरे साइंस है, ठीक है ना। अब देखिए, त्वचा के अलावा नख, नेत्र, दांत, मुख, मल मूत्र सभी काले पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। काले क्यों पड़ गए? क्योंकि वेनम सब जगह गया, सबकी कैपिलरी, सबकी वीन्स में गया। ऑल ओवर बॉडी में वीन्स सर्कुलेशन रहता है, तो वहाँ से वेनम उस सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड के सर्कुलेशन में। तो वेनम एक्चुअली ब्लैक है, डार्क है, तो उसकी वजह से वो सब अपीयरेंस कैसा हो गया, डार्क हो रहा है। रूक्षता, सिर में भारीपन, संधियों में वेदना, कटिपृष्ठ और ग्रीवा में दुर्बलता, जम्भाई, कंपन, स्वरभंग, गले में घुरघुराहट, जड़ता, सूखे उद्गार, का, श्वास, हिचकियाँ, ये सब क्यों हो रही हैं? क्योंकि पॉइजन सब जगह पहुंच रहा है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, तो सब जगह एज ए इरिटेटिंग मटेरियल जा रहा है। ये जहाँ जहाँ भी जो भी आर्गन में गया है सब इरिटेटिंग है। देखिए, आपको इरिटेट कर रहा है तो जमाई आ रही है, उसी की वजह से आपका नर्वस डिसऑर्डर, कंपन भी उत्पन्न हो गया। स्वरभंग आपका गया, लैरिंग्स में इन्फेक्शन कर दिया इसने, लैरिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया। गले में घुरघुराहट, क्योंकि वहाँ की वीन्स और उसके थ्रू ब्लड वो पहुँच गया पॉइजन, तो जहाँ जहाँ जा रहा है। कास, श्वास, देखिए ये टिपिकल एग्जाम्पल है, उसके रिफ्लेक्स एक्शन है कास एक्चुअली, ठीक है ना। हिचकियाँ, ये भी बिल्कुल टिपिकल रिफ्लेक्स एक्शन। ऊर्ध्ववात, शूल, ऐठन, प्यास, लालास्राव, मुंह से फेन आना, स्रोतों का अवरोध और वात जन अन्य नाना प्रकार की वेदनाएं होती हैं। मतलब टिपिकल वात के सारे साइन हमने देख लिए। पूरा शरीर काला, और हमको क्या मिला था, कछुए की पीठ के सामने हार्ड वो एरिया बन गया था। अब मंडली में देखिए, वहाँ काला बना, मंडली में पीला बनेगा। और देखिए, जलन ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो क्या है, देखिए, मंडली सर्विस के लक्षण, दंश स्थान पीले लाल वर्ण वाला, कुछ सूजा हुआ, चपटी और फैलने वाली सूजन, दाह, ओश, ये देखिए ओश एक जलन का प्रकार है। ओश, चोष, प्लोश, ये सब जलन के ही तरीके हैं। तो दाह और ओश दिया हुआ, क्लेश से युक्त और सड़ने वाला होता है, यानी सुपुरेशन हो रहा, पस भी बन रहा। मुख, नेत्र, मल मूत्र, नख तथा दांत पीले पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल साइन है। यहाँ पे काले, यहाँ पे वही चीज़ें पीले पड़ गई। प्यास, थकान, चक्कर आना, दाह, मूर्छा, ज्वर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पित्त का। मुख में तिक्तता, सभी चीज़ें पीली दिखना। मुख, नाक, कान, मूत्रमार्ग तथा गुदद्वार से रक्तस्राव, ये पित्त का और रक्त का काफ़ी अच्छा संबंध है। रक्त और पित्त लगभग एक ही गुणधर्म के हैं, इसीलिए पित्त में अगर कुछ विकार होता है तो रक्त में बहुत जल्दी फैलता है वो। और देखिए, शीत की चाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाह होगी तो आपको ठंडा अच्छा लगेगा। धुएं के से उद्गार और मद के लक्षण होते हैं। विष शरीर में शीघ्रता से फैलता है तथा अन्य पित्तजन लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो अब इन जनरल हम देखें, पित्त के लक्षण युक्त वाला पॉइजन है, तो पित्त के लक्षण मतलब थोड़ा एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का जहाँ जहाँ जाएगा पूरी बॉडी में, तो क्या करेगा, बर्निंग सेंसेशन का फील कराएगा। और उसके साथ साथ आप उसका जो वेनम है, वेनम की वजह से अपीयरेंस कैसा आएगा, येलो आएगा।
ठीक है। अब देखिए राजीमान, राजीमान में कैसा होता है। राजीमान में कफ के समान दंश स्थान चिकना, स्थिर, पिच्छिल और शोफयुक्त होता है। इसमें रक्त घट्ट, ठंडा और पांडुवर्ण का होता है। ये रक्त पांडुवर्ण का मतलब फेक दिखेगा, बिल्कुल फीका। सिर दर्द, वमन, अरुचि, आलस, जी मिचलाना, मुख में माधुरता, कंठ में घुरघुराहट, गले का जकड़ना, आंखों में कंडू, शीत ज्वर, श्वासावरोध, निद्रा, कास और नखमूत्र, मलमूत्र, त्वचा तथा आंखों में सफ़ेदी, जड़ता, अंगों में भारीपन, नासिका, मुख और आंखों से स्राव, ये सारी चीज़ें हमको मिलेगी। ये सारे टिपिकल कफ के आप देख सकते हैं विकार, कफजन्य विकार हैं। रोमांच, तमक श्वास तथा कफजन्य अन्य लक्षण प्रकट होते हैं। तो आप भी थोड़ा स्वविवेक से अपने हिसाब से आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वात दर्विकर में हमको मिला काला, काला हो गया था और थोड़ा हार्ड था। यहाँ पे हमको क्या मिला, थोड़ा हार्ड तो उतना नहीं था पर सॉफ्ट था, पर दाह ज़्यादा थी। और क्या मिला, पीला। और राजीमान में फेक मिला, मतलब थोड़ा कलर उसमें कोई प्रोमिनेंट नहीं था ऐसा, ठीक है। अब देखिए नर सांप के विष के लक्षण। अगर नर सांप अगर किसी को काटता है तो पूरे लक्षण ऐसे हो जाएंगे। रोगी ऊपर की ओर ताकता है और शरीर के ऊपर भाग को सीधा रखकर दाहिने पैर पर जोर देकर चलता है और रात्रि में विष का वेग मंद होता है। ये अगर मेल स्नेक ने आपको काटा है तो ये लक्षण होंगे। आप ऊपर देखोगे और आपके राइट हैंड्स या राइट लेग्स के ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मादा में उल्टा देखिए, रोगी नीचे की ओर देखता है, अधोभाग पर बल देते हुए बाएं पैर पर जोर देकर चलता है, माथे पर सिराएं उभर आती है, दिन में वेग मंद रहता है, स्वर बैठ जाता है, ज्वर और अतिसार के लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ ज्वर और अतिसार भी मिल जाएगा और उसका जस्ट अपोजिट, ये ऊपर ये नीचे, ये दायां ये बायां पैर, और दिन में वेग मंद रहता है, इसमें रात में मंद रहता है और स्वर बैठ जाता है। अब देखिए नपुंसक, रोगी तिरछा और पार्श्व में देखता है, अधीर, मैथुन प्रिय एवं अधिक वाचाल हो जाता है। ये ऐसे लक्षण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ ही आप देखिए गर्भवती सर्पिणी के विष के लक्षण। सुश्रुत के अनुसार रोगी का मुख पांडुवर्ण का एवं शोथयुक्त हो जाता है गर्भवती में। वृद्ध वाग्भट के अनुसार रोगी की जिह्वा तथा नेत्र काले हो जाते हैं, जमवाई आती है, ओंठ सूख जाते हैं, मुख श्वेत हो जाता है, उदर में भारीपन और शिरोभाग के अन्य लक्षण प्रकट होते हैं, क्रोध अधिक आता है। ये इन जनरल देख लिया आपने। ये आप एक बार समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एक ठंडे दिमाग से आप समझिएगा अच्छे से, तो आपको इन जनरल मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे वात पित्त कफ अपने दर्विकर मंडली राजीमान, एग्जाम में आप उतना भी लिखेंगे सफिशिएंट है। ये एक्स्ट्रा चल रहा है अभी जो भी चल रहा है, या आप इतना भी लिख देंगे तो और भी सोने पे सुहागा। प्रसूता के विष के लक्षण, उदर शूल, रक्त मिश्रित, मूत्र, सुई की सी चुभन और उपजीविका के अन्य रोग लक्षण प्रकट होते हैं। ये प्रसूता में हो गया। वृद्ध सर्वविष के लक्षण देखिए, विष देर में चढ़ता है और वेदना होती है, क्योंकि वृद्ध है तो उसमें पॉइजन की टॉक्सिसिटी थोड़ा कम होगी, तो देखिए देर में चढ़ता है। बाल में देखेंगे विष जल्दी चढ़ता है किंतु वेग मंद होता है। अंधे सर्वविष के लक्षण देखिए, सुश्रुत के कथनानुसार कुछ लोगों का मत है कि अंधे सांप के काटने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। अब ऐसा हम साइंटिफिकली वैसे नहीं कह सकते, पर हो सकता है कुछ आई डिसऑर्डर डेवलप करने वाले कुछ पॉइजन हो, ऐसा कंपोजिशन हो, वो अपन आगे समझेंगे, ठीक है। अजगर द्वारा ग्रसित, अजगर अपने शिकार को चारों ओर से लपेट कर दबाव से पतला बनाकर निगल जाता है। ग्रसित प्राणी की मृत्यु उसके विष से नहीं परंतु दबाव, भय और घुटन से होती है। अजगर निर्विष में आता है, सिर्फ अपने बल की वजह से आदमी उसमें श्वासावरोध वगैरह हो सकता है, इसकी वजह से मरता है, और कुछ पॉइजन नहीं होता। निर्विष सर्प से दर्शित, व्यक्ति में कोई लक्षण प्रकट नहीं होती, यदि वो थोड़े बहुत होते भी तो मात्र भय एवं आशंका के कारण, ये निर्विष है। और लास्ट है प्राणहर सर्प से दर्शित, तीव्र जहरीले सांपों के काटने पर रोगी शस्त्र या वज्र के समान तुरंत भूमि पर गिर जाता है, अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस कोई काटेगा तो ये होगा, एकदम से वो गिर जाएगा, बेहोश रहेगा, ये ऐसा मिलेगा टिपिकल एग्जाम्पल। अच्छा, आपको मैं ध्यान होगा जब मैंने विष के वेग पढ़ा रहा था तो सर्फ के वेग मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था आपको, तो एग्ज़ाम में आपको वो भी लिखना है। आप इन जनरल इनको हाईलाइट करके आप इसको हाईलाइट करोगे, ये ज़्यादा अच्छे हैं और ये स्पेसिफिक हैं। तो आपको विष वेग मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने वहाँ पर ले लिया था, तो आप ध्यान करिए। मैंने दर्विकर मंडली राजीमान का तरीका बताया था, एक दूसरे को कंपेयर करके आप याद करिए तो जल्दी याद हो जाएगा और बहुत इजी था, सेम ऐसी ट्रीटमेंट था। तो विष वेग और सर्फ विष वेग और उसकी चिकित्सा, ये आपको वहाँ से देखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा इस जितने भी लक्षण थे, लक्षण वाला पोर्शन हमने फिनिश कर लिया है। ये आपको एक कॉमन समझना है। मैंने सामान्य लक्षण आपको बताया था, ध्यान करिए सामान्य क्या था। सूजन मिल जाएगी उसमें, और क्या मिल जाएगा आपको, वेदना मिल जाएगी, ग्रंथि हो जाएगा, थोड़ा ग्लैंडुलर हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, ग्लैंडुलर का थोड़ा सा जलन मिल जाएगी,
इस प्रकार से आपको ये मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये लक्षण को आप वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग और बाकी एज पर पूरे शरीर में कैसा रंग दिखेगा उसके जोड़कर आप लिख सकते हैं। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, रटने की आपको ज़रूरत नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब स्नेक विथ लेस ऑफ टॉक्सिन, कुछ सांप जो है कम टॉक्सिक होते, जहरीले होते हैं। क्यों, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए ऐसे, जल आप्लूता मतलब पानी में तैरने वाला, वो उसके पॉइजन नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। रति छीणा, जो आप मेल और फीमेल आपस में कपुलेशन करके अभी अभी उस सेक्स से निकला है, वो अगर काटे उसकी हिम्मत नहीं रहेगी ज़्यादा। भीता, डरा हुआ। नकुल निर्जिता, नकुल नेवले से लड़ा हुआ और बिल्कुल हारा हुआ, थका हुआ, ठीक है। शीत वातातप व्याधि, तो शीत मतलब कफ और वातातप व्याधि से भी ग्रसित ऐसा वातावरण या ऐसा स्नेक। फिर देखिए क्षुधा मतलब होता भूखा सांप, ठीक है। तृष्णा, प्यासा सांप। श्रम, पीड़िता, बहुत ज़्यादा श्रम करके आया हुआ, बहुत ज़्यादा चल के आया हुआ कहीं से। तूर्ण देशांतर याता, कहीं ग्रास वाली जगह से, कहीं से दूसरी जगह से आ रहा है, बहुत दूर से। विमुक्त विष किंचुका, जो अपनी केचुली छोड़ दिया जिसने, आपको देखते देखते। कुश औषधि कंटक वधे, कुश ग्रास औषधि और कंटक, इस पेड़ में विचरने वाला, उस तरह के जंगल में विचरने वाला, ठीक है ना। देशम च विद्याधूषितम सर्पस्तैव अल्प विषमता, ये जितनी भी जगह मैंने बताई है, ये सारे सांप अगर आपको काटते हैं तो ये बहुत कम जहर आपके बॉडी में गया है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हम छोटे लेवल से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप देखे होंगे, इनमें सब में मैक्सिमम आपको दिखा होगा कुछ अच्छी जगह हैं और कुछ जगह वो थका हुआ है। थके होने के कारण वो फोर्सफुल आपको काट नहीं सकता, इसलिए वो लैक ऑफ उसकी पावर की वजह से आप बच गए, ये ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और कल मैंने बताया था कि लेफ़्ट लोअर, लेफ़्ट अपर, राइट लोअर, राइट अपर, वो सब बूंदें अगर एकदम से निकल जाएं, वो कब निकल सकती है? जब इंटेंशनली वो खड़ा हो सांप आपको काटने के लिए ही, वो तभी निकल सकती हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकती। सांप हमसे उतना ही डरता है जितना हम उससे डरते हैं, ठीक है ना। और वो अपने सुरक्षा की दृष्टि से काटता है, वो काटने के लिए नहीं काटता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काट के भागना चाहता है, इसलिए वो एक्चुअली काटता है। अब देखिए, ये तो अल्प विष वाले हो गए। अब मैक्सिमम विष, पावरफुल टॉक्सिन, देखिए श्मशान, ये पावरफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीले। श्मशान, जहाँ पर डेड बॉडी वगैरह हम जलाते हैं। चैत्य, वाल्मीक, जो वाल्मीक जिसमें गड्ढे में घुसा रहता है सांप। यज्ञ, आश्रय, जहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं। सुरा है, ठीक है, ये सब जहाँ दारू वगैरह लोग पीते हैं बनती है। चतुष्पथे, चौराहा। जल स्थाने, जल का स्थान, जल में डूबा हुआ नहीं, जल के स्थान में रहता है, अगल बगल रहता है। जीर्ण उद्यानेशु, बहुत पुराना कोई बगीचा हो वहाँ पर, वहाँ की कोटरों में रहता हुआ। क्षीरी द्रुमे, क्षीरी वृक्ष के आसपास रहता हुआ। निम्ब के नीचे रहता हुआ। निझरी गिरी ग्रहवे, मतलब वहाँ पे कुआं वगैरह और गहराई पे रहता है। ऐसे देखिए, चक्र, वर्ज, गदा, कुंत, त्रिशूलांक, जटाधर, ऐसा आपको मिल जाए। चक्र और ये गदा और ये सब धारण किए हुए हैं, ऐसा उसमें अपीयरेंस दिखे, ये सारे जहरीले होते हैं। और मैंने बताया था चक्र, हल, अंकुश और जो चश्मे का जो निशान रहता है वो दरवीकर में मिलता है, और दरवीकर रियल में कोबरा बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा बात वो भी है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। अब ये उस ज़माने में डायग्नोस देखिए साइंटिफिकली आजकल प्रूव हो चुका है, कैसा क्या है, क्या वेनम है, सब कुछ प्रूव हो चुका। लेकिन उस ज़माने में लोग अपीयरेंस बेस पर बताते थे, ऐसी जगह का ज़्यादा जहरीला होगा क्योंकि उसमें पॉइजन में ये कंटेंट ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा इमेजिन करके बताया गया था। तो इसी बेस को आजकल मॉडिफाइड साइंटिफिक बेस पे भी हम देख सकते हैं, वो हम मैं आगे बताऊँगा आपको। और लास्ट देखिए असाध, ये तो कम से कम ये बहुत हल्का टॉक्सिक है, ये बहुत जहरीला है और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला, मतलब इससे कोई बचेगा नहीं। देखिए अश्मशान, चिति, चैत्यादो, ये डेट्स हैं। पंचमी पक्ष संधिसु, पक्ष दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन के, पंचमी पक्ष में संधि में। अष्टमी, नवमी, संध्या, मध्यरात्रि, दिनेशु, ये हो जाएंगे। याम, आग्नेयम, श्लेषा, विशाखा, पूर्ण, ये सब राशि और काल है हमारे। नैरताखे, मुहूर्ते च दष्टम, मर्मसु च त्यजेत, इन अगर जगहों में काटेगा तो बचने के कोई चांस नहीं है। रेफरेंस देख लीजिए, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 41/54। तो इस प्रकार से आज हमने पूरा देख लिया, और सर्प विष की चिकित्सा चतुर्विंशति उपक्रम मैं बता चुका हूँ। ये पूरा चतुर्विंशति उपक्रम इसका ट्रीटमेंट है। अब जो इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। कल हम देखिए उसको और फिनिश भी करने की कोशिश करेंगे, आयुर्वेदिक पोर्शन। आज इतना ही इनफ है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी अटेंडेंस वगैरह मुझे भेज दीजिए। ओके।